बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, खुश रहें, आबाद रहें। रिस्पेक्टेड नाजरीन, जो लोग दौलतमंद और अमीर होते हैं, जिन्हें हम अमीर समझते हैं या अमीर होते हैं, उनकी सोच दूसरे लोगों से फ़र्क होती है। उनकी आदत, उनका उठना बैठना, उनके मामूलात जो होते हैं वो दूसरों से फ़र्क होते हैं। अब उनके चूंकि दूसरों से फ़र्क होते हैं तो कई लोग फिर उन्हें मगरूर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पागलपन भी कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये याद रखें कि इन अजीबो गरीब आदत में और इस पागलपन में ही उनकी कामयाबी छुपी होती है। तो हम आज उन अजीबो गरीब आदत का जिक्र करते हैं जो इन लोगों को अमीर, जिनकी वजह से ये अमीर हैं। तो रिस्पेक्टेड नाज़रीन, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी रिटायरमेंट का, कि रिटायरमेंट को एक जो हमने हवा बनाया हुआ है या एक खौफ तारी किया हुआ है अपने ऊपर कि भाई बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। आपने नोट किया होगा पूरी वर्ल्ड में कुछ लोग हैं ना, उनको कहते हैं जी ये पूरी दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, फ़लाँ बंदा पूरी दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। फिर कंट्रीज़ का होता है ये फ़लाँ मुल्क का अमीर तरीन आदमी है। आप उनकी एज देखें, वो सब 50 से अबव हैं, क्योंकि 50 से ऊपर 50 साल के ऊपर ही बंदे में मैच्योरिटी आती है और उसमें तजुर्बा आता है, अकल ज़्यादा आती है, ज़माना शनास ज़्यादा हो जाता है कि ये करना है, वो करना है, इस तरह पैसा कमाना है, यानी सारी ऊंच नीच वो समझ चुका होता है। तो आपकी तो वो एज आई है, अभी तो आपने सही काम करना है। इसलिए कोई रिटायरमेंट होते ही अपना काम मत छोड़िए, फारग मत बैठिए। अपने जो आपके पैसा कमाने के एक वो सरगर्म थे आप, उसको ख़त्म मत कीजिए, अपने काम जारी रखिए। उसी तरह सुबह जल्दी उठा कीजिए, उसी तरह आप एक्टिव रहिए और काम कीजिए। बाइज़्ज़त तरीके से जो भी काम आपको मिलता है वो करें। और उस काम को ये भी मत समझने कि ये भी कोई मुआशी मजबूरी है, या कोई अगर कर रहा है तो आप उसको ना समझें कि वो पता नहीं मुआशी तौर पे कितना कंगाल हो गया, कितना मजबूर है। ये नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी कोई सोचता है तो आप उसकी परवाह ना करें, उसको सोचने दें। तो इसको इस तरह से ना लें कि भाई लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। लोगों को कहने दें, आप पैसे कमाएं और काम करें। समझें कि आप तहलीकी काम कर रहे हैं और आप ऐसा करेंगे तो एक अच्छा तासुर छोड़ेंगे। सब ने इस दुनिया से चले जाना है, लोग याद करेंगे पीछे से कि कोई बंदा क्या ही अच्छा काम करके चला गया। इसलिए आपने रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले तो आपने जो, अब आप फारग हैं, बल्कि जो आप एक बिजी थे पहले, तो आपके दिल में आता था ना मैं ये करूँगा तो रुपया पैसा ज़्यादा कमाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो आप करें। वो सारे बिजनेस आप करें, वो सारी सरमायाकारी आप करें। आप नेक्स्ट नाजरीन, मेरे ख्याल में नंबरिंग दे लेते हैं। तो नंबर 2 पे आ गया है कि बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें ना बनाएं। हमारे रिवाज है पाकिस्तान में, और मैं कहती हूँ कि हमारे इधर ये जो मेरा शहर है सियालकोट, यहाँ ज़्यादा रिवाज है बड़े बड़े घर बनाने का। तो घर उतना बनाएं जितने में आप इजी बस रह सकें। ये जो बाकी घर फारग पड़ा होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, या तो अलहदा हो ना भाई, रेंट पे दिया, वो तो बेहतरीन। तो जो रहने वाला घर भी है वो भी, उसमें आप 1-2 कमरा यूज़ कर रहे हैं, 3-4 कर रहे हैं, बाकी खाली पड़े हुए हैं, तो वो तो आपकी जेब से पैसे ले रहे हैं। उनकी तोड़ फोड़ कर को सही करवाना
सफाई करने वालों को पैसे देने हैं। तो नाजरीन ये याद रखें कि प्रॉपर्टी वो होती है जो आपको पैसे दे, ना कि आपकी जेब से पैसे निकाले। तो इसलिए रिहाइशगाहें बिल्कुल बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे नाजरीन आ गया है कि जो आपको सैलरी मिल रही है या पेंशन मिल रही है, सिर्फ उस पर इन्हिसार ना करें। बड़े काम हैं करने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा सरमायाकारी करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यानी अल्लाह न करे कोई एक पैसा कमाने का ज़रिया या दरवाज़ा बंद हो गया है तो आपकी माली हैसियत मुतासिर ना हो, आपका काम चलता रहे और पैसे आते रहे। और नंबर 4 पे नाजरीन आ गया है महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल फ़ोन्स, तकरीबात पे पैसे उड़ाना, दिखावा करना, ये दिखावा होता है। तो ये बात भी माइंड में रखें कि जितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी होगी उसके अंदर उतना ही कर्ज और खालीपन छुपा होता है, वो नज़र आ रहा होता है। दूसरा नंबर 5 पे नाजरीन आ गया है कि सरमायाकारी ऐसी करें कि पैसा कमाए बगैर भी, कभी होता है बंदे से नहीं काम होता, अल्लाह ना करे बीमार हो गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, कोई ऐसा इशू आ गया है, तो ऐसी सरमायाकारी करें कि बगैर कमाए भी पैसे आते रहें। जैसे रेंटल इनकम है। और नाजरीन पैसे को जल्दी जल्दी इकट्ठा ना करने के पीछे पड़े, उसको तसलसल से आने दें, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, नेक्स्ट नाजरीन आ गया है नंबर 6 पे। हर इंसान का एक अपना शौक होता है। वो शौक गरीबों के और होते हैं, अमीरों के और होते हैं। बाज़ुकात अमीरों गरीबों के एक जैसे शौक होते हैं, मुख्तलिफ शौक होते हैं। किसी ने बड़ा कोई बड़े ओहदे पे है, बड़ा अमीर कबीर बंदा भी है, पढ़ा लिखा भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी कईयों ने ये कबूतरबाजी का शौक़ होता है, कईयों को मुर्गियाँ पालने का होता है, कईयों को ये घोड़े रखे होते हैं कई लोगों ने। यानी फिर वही कि अपने अपने शौक़ होते हैं। तो पतंग उड़ाना या यानी काफ़ी सारे जो नहीं इस वक्त मेरे माइंड में आ रहे। आपके पास बड़ा पैसा आ गया, आप बड़े दौलतमंद हो गए हैं, आपने अपना शौक़ नहीं छोड़ना। ये नहीं समझना कि ये तो मैं भाई तब मेरे हालात अच्छे नहीं थे, तब मेरा ये शौक़ था, अब मैं छोड़ दूं, जबकि आपका दिल अंदर से नहीं कर रहा होगा उसको छोड़ने को। तो आपने अपना शौक़ नहीं छोड़ना, क्योंकि वो जो आपका शौक़ है वही आपको फ्रेश रखेगा और ज़िंदा रखेगा। बाकी काम आप करते रहें, लेकिन जिस चीज़ के आप शौकीन हैं, जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है, वो जारी रखें अपना काम। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, नंबर 7 पे आ गया है फैसले अपने खुद करें। वो किसी से मत मशवरा करें कि मैं ऐसे कर लूँ या ना कर, कोई सही मशवरा नहीं देगा। अपने फैसले खुद करें, अपने माली हालात अच्छे बनाने के लिए और अमीर तरीन इंसान बनने के लिए अपने डिसीजंस खुद लें। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, सब आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। और नंबर 8 पे नाजरीन आ गया है खैरात करें, डोनेट करें जहां आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि इससे आपकी कमाई में इजाफा होगा और इज्जत और सुकून मिलेगा। जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा वो आपको इससे मिलेगा। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, ये नंबरिंग शायद बोलते हुए मुझसे आगे पीछे हो जाए, लेकिन नो प्रॉब्लम। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, अपने ऊपर पैसे खर्च करें। अपने यानी मैं वो कहा ना, महंगे मोबाइल फ़ोन, कपड़े, गाड़ियाँ, उन पे भी करें अपनी पसंद के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ज़्यादा पैसे खर्च करें वो अपनी ज़ात पर करें, अपने जहनी सुकून के लिए, अपनी सेहत के लिए। जब आपकी समझें कि मेरी इनकम अब काफ़ी आ रही है, तो अपना असर व रसूख भी बनाएं।
पढ़े लिखे अक्लमंद लोगों के पास बैठा करें, ज़माना शनास लोगों के पास बैठें, उलमा के पास बैठें, उलमा के पास ज़रूर बैठें, उनसे सीखें। उससे ये होगा कि आपकी एक तो लोग कदर बड़ी करेंगे, दूसरा आप बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। और नाजरीन, किसी काम को छोटा ना समझें। जब आपने एक हिम्मत कर जो ली है तो किसी काम को छोटा ना समझें, और ना ही कोई कारोबार करने के लिए, कोई मतलब अपना सरमायाकारी करने के लिए मानूस लोगों को ना ढूंढें कि भाई ये तो मेरा वाकिफ़ ही नहीं है, इसे मैं जानता नहीं हूँ। वो नहीं भी है वाकिफ़ तो वहाँ अपनी जगह खुद बनाएं आप। और नाज़रीन, अब नंबरिंग मुझे भूल गई है, अब मैं बिला नंबर के ही बोल रही हूँ कि रकम बचा कर रखिए हमेशा अपने हाथ में। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बिज़नेस के अचानक मौक़े हाथ लग जाते हैं, तो यानी एक ऐसा बाज़-औक़ात होता है कि कम पैसों में आपको एक तुक्का लग जाता है। उस वक्त पैसे आपके पास होने चाहिए ताकि आप फ़ौरन एक्शन ले सकें। और रिस्पेक्टेड नाज़रीन, अब जो इम्पॉर्टेंट बात एंड पे आ गई है, या आखिरी नंबर है, अब मुझे नहीं पता 10 है कि 11 है, कि रिस्पेक्टेड नाज़रीन, जब आपके पास पैसा आ गया, आप अमीर हो गए, दौलतमंद हो गए, फिर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारिए। जो आप चाहते हैं ना, फिर वैसी ज़िंदगी गुजारिए। अपने मामूलात बदलें। अपने बाज़ का तो हमने जब अच्छे हालात नहीं होते कुछ और डिसीजंस लिए होते हैं, उनको बदलें, अपने फ़ैसलों को, अपनी सोच को बदलें। और फिर इससे भी ज़रूरी बात कि आपने जो रकम कमाई है, जो पैसा इकट्ठा किया है, जो कारोबार आपने शुरू किए हैं, कोई भी काम आपने किया है, उसको बहुत ज़हानत से आप आगे लेकर जाएं। कई लोगों के पास दौलत और पैसा आ तो बड़ा जाता है, लेकिन उसे उन्हें संभालना नहीं आता और वो उसको गंवा बैठते हैं, अल्लाह ना करे। तो अब आपने एंड पे ये है कि जो कमाया उसको ज़हानत से संभाल कर रखें, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े महफूज तरीके से उसको आगे लेकर जाएं और उसको बढ़ाइए। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो जी। थैंक यू।